हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। सेलेनियम विद जावा सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे हम सेलेनियम वेब ड्राइवर कमांड यूज करके ब्राउजर में न्यू टैब या न्यू विंडो कैसे ओपन करते हैं। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। सेलेनियम वर्जन 4 में न्यू टैब या न्यू विंडो को ओपन करने के लिए कमांड है न्यू विंडो कमांड। हम इस न्यू विंडो कमांड को यूज करके न्यू टैब या न्यू विंडो ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है। सबसे पहले हमने वेब ड्राइवर को इंस्टेंशिएट किया है और इस वेब ड्राइवर के ऑब्जेक्ट को यूज करके हमने न्यू विंडो ओपन किया है। तो न्यू विंडो ओपन करने के लिए ड्राइवर डॉट स्विच टू और फिर न्यू विंडो कमांड और पैरेंथेसिस में विंडो टाइप देना है हमें। विंडो टाइप ये है इनम, ये इनम है विंडो टाइप। अगर हमें विंडो ओपन करना है तो यहाँ विंडो देंगे और अगर हमें टैब ओपन करना है तो हम ये यहाँ पे टैब देंगे। तो ये स्टेटमेंट है बेसिकली हमारा न्यू विंडो को ओपन करने के लिए। अब इसे हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इसके लिए हम एक्लिप्स आईडी ओपन करते हैं। प्रैक्टिकल के लिए हमने एक्लिप्स आईडी ओपन कर लिया है। इसमें मैंने ऑलरेडी एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है और सेलेनियम वेब ड्राइवर भी कॉन्फ़िगर किया हुआ है। pom.xml में सेलेनियम वेब ड्राइवर वर्जन 4 की डिपेंडेंसी ऐड की हुई है। अब आज के सेशन के लिए हमें एक न्यू क्लास क्रिएट करनी है। तो हम src टेस्ट जावा फोल्डर, इस फोल्डर में एक पैकेज है डेमो टेस्ट डॉट टेस्ट वन। इस पैकेज पे हम राइट क्लिक करेंगे एंड देन न्यू क्लास। क्लास का नाम दे देते हैं ओपन न्यू टैब और विंडो। और हमें एक मेन मेथड चाहिए तो हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को चेक कर देते हैं एंड फिनिश। हमने एक न्यू क्लास क्रिएट कर ली ओपन न्यू टैब और विंडो के नाम से और हमने एक मेन मेथड ऐड कर लिया। अब नेक्स्ट हम ये समझते हैं कि ब्राउज़र लॉन्च करने के बाद हम कौन कौन से वेब ऑपरेशंस को ऑटोमेट करेंगे। इसके लिए हम ब्राउज़र ओपन करते हैं। क्रोम ब्राउज़र लॉन्च करने के बाद हम सबसे पहले गूगल का होम पेज ओपन करेंगे और फिर इस पेज का हम टाइटल कैप्चर करेंगे और प्रिंट करेंगे। फिर नेक्स्ट हम एक न्यू टैब ओपन करेंगे। इसी ब्राउज़र में हम एक न्यू टैब ओपन करेंगे और फिर इस टैब पे हम फेसबुक का होम पेज ओपन करेंगे। फिर इस पेज का टाइटल कैप्चर करेंगे, उसको प्रिंट करेंगे और फिर हम इस फेसबुक के होम पेज इस पेज को हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हम वापस गूगल के होम पेज पे हम स्विच कर जाएंगे। इस पेज पे हम स्विच कर जाएंगे इस विंडो पे और फिर हम इसका टाइटल कैप्चर करके प्रिंट करेंगे। तो इन सारे ऑपरेशंस के लिए हमें ऑटोमेशन कोड राइट करना है। तो हम इसके लिए एक्लिप्स आईडी में चलते हैं। सबसे पहले हम लॉन्च करेंगे ब्राउजर। हम क्रोम ब्राउजर लॉन्च करते हैं। इसके लिए दो स्टेटमेंट राइट करना है। पहला स्टेटमेंट सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी, ये दो आर्गुमेंट लेता है, पहला की दूसरी वैल्यू। की में हम राइट करेंगे वेब ड्राइवर क्रोम डॉट ड्राइवर, वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर और वैल्यू में हम देंगे क्रोम ड्राइवर की EXE का पाथ। क्रोम ड्राइवर मैंने प्रोजेक्ट फोल्डर में ही सेव किया हुआ, तो मैं यहीं से इसकी EXE का पाथ कॉपी कर रही हूँ प्रॉपर्टीज, और यहाँ से इसका पाथ हमने कॉपी कर लिया। अब इसे यहाँ पे डायरेक्टली एज इट इज पेस्ट कर दें। ये हमने पेस्ट कर दिया और लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। नेक्स्ट हम वेब ड्राइवर को इंस्टेंशिएट करेंगे। वेब ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। इनके पैकेजेस भी साथ साथ इंपोर्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हम ब्राउजर को मैक्सिमाइज करते हैं। तो ब्राउजर मैक्सिमाइज करने के लिए स्टेटमेंट है ब्राउजर को मैक्सिमाइज करने के लिए स्टेटमेंट है ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज नेक्स्ट हमें URL ओपन करना है। तो URL ओपन करने के लिए स्टेटमेंट है ड्राइवर डॉट गेट और यहाँ पे हम कंप्लीट URL का पाथ यहाँ दे देंगे। तो सबसे पहले हमें google.com ओपन करना है। तो हमने यहाँ से google.com URL कॉपी कर लिया। इसे हम कोड में एज इट इज पेस्ट कर लेते हैं। तो हमने पेस्ट कर लिया।
अब गूगल का वेब पेज ओपन करने के बाद हमें इसका टाइटल कैप्चर करना है और प्रिंट करना है। तो टाइटल कैप्चर करने के लिए हम गेट टाइटल मेथड यूज करेंगे। तो ड्राइवर डॉट गेट टाइटल मेथड एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। इस स्ट्रिंग को हम प्रिंट कर लेते हैं, जिसको हम प्रिंट स्टेटमेंट में ले लेते हैं। हमने इस पेज का टाइटल प्रिंट कर लिया। ये हमारा फर्स्ट पेज है। यहाँ पे एक मैसेज भी प्रिंट कर लेते हैं, फर्स्ट पेज। अब नेक्स्ट हमें एक न्यू टैब ओपन करना है। हमें न्यू टैब ओपन करना है। ओपन न्यू टैब। तो न्यू टैब ओपन करने के लिए हमें क्या स्टेटमेंट राइट करना है? ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट न्यू विंडो ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट न्यू विंडो। और यहाँ पे हमें न्यू टैब ओपन करना है या न्यू विंडो ओपन करना है, यहाँ पे हमें वो मेंशन करना है। विंडो टाइप डॉट, अब हमें चूंकि टैब ओपन करना है तो हमने यहाँ से टैब सेलेक्ट कर लिया और सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। अब इस न्यू टैब में हमें फेसबुक का वेब पेज ओपन करना है, फेसबुक का होम पेज ओपन करना है। तो ड्राइवर डॉट गेट यूआरएल ओपन करने के लिए ड्राइवर डॉट गेट और यहाँ पे यूआरएल का पाथ दे देंगे कंप्लीट। तो हमारा यूआरएल है यहाँ पे हमें फेसबुक का पेज ओपन करना है, तो इसे कर देते हैं फेसबुक। ये हमारा कंप्लीट यूआरएल हो गया और लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। उसके बाद हमें इस पेज का टाइटल प्रिंट करना है। तो हम स्टेटमेंट कॉपी कर लेते हैं और यहाँ हमने पेस्ट कर दिया और ये हमारा सेकंड टैब है, सेकंड टैब। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना ये है कि हमने दो टैब्स, हमारे ब्राउजर में दो टैब्स ओपन है। पहले टैब में गूगल का होम पेज है और दूसरे टैब में फेसबुक का होम पेज है। तो हम सबका विंडो हैंडल स्टोर कर लेंगे। तो हमें इसका विंडो हैंडल चाहिए, जितने भी टैब्स ओपन है हमें उसका विंडो हैंडल चाहिए। तो विंडो हैंडल्स के लिए हमारा स्टेटमेंट है ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल्स। ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल्स ये एक सेट रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग टाइप सेट रिटर्न करेगा। तो हम इसे स्टोर कर लेते हैं। विंडो हैंडल्स। इसको हम एरे लिस्ट में सेव कर लेंगे। इन विंडो हैंडल्स को हम एरे लिस्ट में सेव कर लेंगे ताकि इसको हम एक्सेस कर सकें। तो लिस्ट स्ट्रिंग टाइप लिस्ट हैंडल्स इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ये भी स्ट्रिंग टाइप, साथ में इनके पैकेजेस भी हम ऐड कर लेते हैं। और इस लिस्ट में हम जितने भी विंडो हैंडल्स हैं उनको हम ऐड कर लेंगे। तो हैंडल्स डॉट ऐड ऑल, हैंडल्स डॉट ऐड ऑल, ऐड ऑल में जितने भी हैंडल्स हैं सबको हम इसमें ऐड कर लेते हैं। तो जितने भी विंडोज ओपन थे उनका हमने हैंडल इस लिस्ट वेरिएबल में हमने सेव कर लिया। अब हमें क्या करना है? हमें फेसबुक वाला जो हमारा टैब है हमें उसको क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए ड्राइवर डॉट क्लोज
अब हमने क्लोज कर दिया। सबसे पहले हमने google.com वेब पेज ओपन किया, तो जो हमारा ड्राइवर था वो google.com, वो हमारा जो ड्राइवर था वो google.com वाले टैब पेज पे था। जो ड्राइवर था वो google.com वाले पेज पे था, क्योंकि हमने यहाँ पे google.com का यूआरएल ओपन किया। उसके बाद हमने स्विच कर लिया न्यू विंडो पे, तो ड्राइवर न्यू विंडो पे स्विच हो गया। उस विंडो पे हमने facebook.com वेब पेज ओपन किया, तो ड्राइवर न्यू विंडो के facebook.com वेब पेज पे स्विच हो गया। अब हमने यहाँ पे ड्राइवर को क्लोज कर दिया। हमने यहाँ पे ड्राइवर को क्लोज कर दिया, तो अभी ड्राइवर कहाँ चला गया? पहले ड्राइवर गूगल वाले पेज पे था, फिर ड्राइवर को हमने स्विच किया न्यू टैब पे, तो वो न्यू टैब पे चला गया। और फिर हमने उस टैब पे हमने फेसबुक का वेब पेज ओपन कर दिया, तो ड्राइवर न्यू टैब के फेसबुक वाले वेब पेज पे था। और बाद में हमने इस ड्राइवर को क्लोज कर दिया, तो अभी ड्राइवर कहाँ चला गया? ड्राइवर तो अब कहीं भी नहीं है। तो हमें इस ड्राइवर को वापस स्विच करना होगा, हमें इस ड्राइवर को वापस स्विच करना होगा गूगल वाले वेब पेज पे। हमें ड्राइवर को वापस गूगल वाले वेब पेज पे स्विच करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? स्विच टू विंडो कमांड यूज करेंगे। तो ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट विंडो, स्विच टू विंडो, और यहाँ पे हम हैंडल देंगे। गूगल वेब पेज का जो विंडो है, उस विंडो का हमें यहाँ पे हैंडल देना है। तो वो हैंडल हमने यहाँ पे सब में स्टोर किया है, इस लिस्ट में हमने हैंडल स्टोर किया है। तो यहाँ पे हम दे देते हैं हैंडल्स डॉट गेट 0, क्योंकि फर्स्ट ये हमारा फर्स्ट विंडो था, तो फर्स्ट विंडो का जो इंडेक्स है वो 0 होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे 0 दे दिया। तो यहाँ पे स्विच टू google.com, और अब हमें इसका टाइटल प्रिंट करना है। तो हम ये वाला स्टेटमेंट पूरा कॉपी कर लेते हैं टाइटल प्रिंट करने के लिए, और यहाँ हम इसे पेस्ट कर देते हैं। सेव। तो हमारा ये कोड कंप्लीट हो गया। हमने सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र लॉन्च किया, फिर ब्राउज़र को मैक्सिमाइज किया, फिर हमने गूगल का वेब पेज ओपन किया, उसका टाइटल हमने प्रिंट किया। उसके बाद हमने एक न्यू टैब ओपन किया, यहाँ हमने न्यू टैब ओपन किया, उस टैब में हमने facebook.com वेब पेज ओपन किया, और फिर उसका हमने टाइटल प्रिंट किया। टाइटल प्रिंट करने के बाद हमने जितने भी ब्राउज़र में जितने भी विंडोज़ ओपन थे, हमने उन सारे विंडो का हैंडल हमने इस वेरिएबल में, एक लिस्ट टाइप वेरिएबल में हमने सेव कर लिया। सेव करने के बाद हमने क्या किया? ड्राइवर को क्लोज कर दिया। ड्राइवर हमारा facebook.com वाले टैब में था, उस टैब को हमने क्लोज कर दिया, ड्राइवर क्लोज हो गया। ड्राइवर क्लोज करने के बाद हमें वापस google.com का वेब पेज का टाइटल प्रिंट करना था, तो हमने स्विच किया google.com वेब पेज वाले विंडो हैंडल पे, और फिर हमने google.com वेब पेज का टाइटल यहाँ प्रिंट कर दिया। और हमारा ये कोड कंप्लीट हो गया। हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। ब्राउजर ओपन हो गया, गूगल का वेब पेज ओपन हो गया, फेसबुक का वेब पेज भी ओपन हुआ, और फेसबुक का वेब पेज क्लोज हो गया, और वापस हम गूगल के वेब पेज पे आ गए। अब इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो सबसे पहले गूगल का टाइटल प्रिंट हुआ, फिर फेसबुक का टाइटल प्रिंट हुआ, और फिर वापस गूगल का टाइटल यहाँ प्रिंट हो गया। अब बीच में हम थोड़ा स्पेस दे देते हैं, यहाँ हमने थोड़ा स्पेस दे दिया, कोलन भी लगा दिया, यहाँ भी कोलन लगा देते हैं, और यहाँ भी कोलन लगा के स्पेस दे देते हैं, ताकि आउटपुट थोड़ा बेटर क्लियर दिखे हमें। फिर से एक बार एग्जीक्यूट किया हमने कोड, ब्राउजर ओपन हुआ, गूगल ओपन हुआ, फेसबुक ओपन हो गया, फेसबुक क्लोज भी हो गया, और वापस हम गूगल के पेज पे आ गए। और फिर से एक बार इसका आउटपुट चेक करते हैं। सबसे पहले गूगल का वेब पेज ओपन हुआ, उसका टाइटल कैप्चर हो गया, फिर एक न्यू टैब क्रिएट हुआ, न्यू टैब में फेसबुक का वेब पेज ओपन हुआ, उसका टाइटल कैप्चर होकर यहाँ प्रिंट हो गया, और फिर उस फेसबुक को हमने क्लोज कर दिया, और फिर हमने गूगल का वेब पेज का टाइटल हमने प्रिंट कर लिया। तो इस तरीके से हम न्यू टैब को ओपन करते हैं। अब हमें अगर न्यू विंडो में ये सारी एक्टिविटी, हमें ये सारे ऑपरेशन अगर हमें न्यू विंडो में करने हैं, तो हमें करना कुछ नहीं है, इस टैब को हम क्या करेंगे? हम विंडो कर देंगे। अब हम इसको विंडो कर देंगे, बाकी कोड सारा हमारा सेम रहेगा। वैसे राइट क्लिक करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए टैब की जगह एक न्यू विंडो में ओपन हुआ, न्यू टैब में ना ओपन होकर के वो
वेब पेज, फेसबुक का जो वेब पेज था वो न्यू विंडो में ओपन हुआ और वो क्लोज़ हो गया। तो इस तरीके से हम न्यू टैब या न्यू विंडो ओपन करते हैं सेलेनियम वेब ड्राइवर कमांड यूज़ करके। सेलेनियम वर्जन 4 में हमारे पास न्यू विंडो कमांड है। इस कमांड को यूज़ करके हम न्यू टैब या न्यू विंडो ओपन करते हैं। इसके लिए हम ऑटोमेशन कोड राइट करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।